हार्ट की बीमारियों में सब में ख़तरनाक बीमारी, ख़तरनाक एंड देने वाली बीमारी वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से हर इंसान को डर लगता है। हार्ट अटैक की ख़ास बात है कि ये अचानक होती है, 1 मिनट में होती है। पल भर में अच्छा खासा इंसान इसकी वजह से मारा जाता है। कोई निशानी नहीं, इसकी कोई वार्निंग नहीं। सुबह में ठीक ठाक था, दोपहर में भी ठीक ठाक था, अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक आया। तो मैं ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक की मेन वजह क्या है। वो ऐसे 10 मेन कारण कौन से हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये समझने के लिए पहले हमको ये देखना होगा कि हार्ट अटैक आता क्यों है, इसकी मेन वजह क्या है। तो दोस्तों, हार्ट हमारे पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है। उसको खुद को भी खून सप्लाई करने के लिए 3 ट्यूब लाइन्स होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसका साइज लगभग डायमीटर एक 3 से 4 मिलीमीटर नारियल के पानी पीने के स्ट्रॉ बराबर होता है। जैसे जैसी उम्र बढ़ती है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की चर्बी जमा होना शुरू होती है। और जैसे जैसे ये चर्बी का जमाव बढ़ता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, एक पर्दी होती है, उस पर दबाव आना शुरू होता है। ये दबाव जब एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो वो पर्दा फट जाता है, और वो पर्दा फटने के बाद अंदर जो जमा की गई है वो चर्बी है, वो केमिकल्स के साथ मिलकर, प्लेटलेट्स के साथ मिलकर एक क्लॉट बना देती है और वो नाली को 100% ब्लॉक कर देती है। उस नाली में जो ब्लॉक केमिकल्स और जो क्लॉट चर्बी और जो खून होता है, वो नाली को पूरी तरह से बंद कर देता है। और ये जो नाली जो पहले शायद 60-50% बंद रही होगी, अब 100% ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से दिल का एक पार्ट डेड हो जाता है। इसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो दोस्तों, ये हार्ट अटैक आने में मेन रीज़न है कि अंदर जो दिल की रगों में जो चर्बी जमा होती है उसका बढ़ना। तो हमें ये समझना होगा कि ये चर्बी अंदर क्यों बढ़ती है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए गुब्बारा है, उसमें हम हवा भर रहे हैं और भरते जा रहे हैं। एक लिमिट तक वो सहन कर सकता है, बाद में वो गुब्बारा फट जाएगा। उसी तरह दिल की कोरोनरी में जो चर्बी जमा होती रहती है, एक लिमिट तक वो जमा होती है। जब वो लिमिट से ज़्यादा जमा हो जाती है तो उसके ऊपर के पर्दे पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड और स्ट्रेच होता है और वो फट जाता है। उसके फटने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमें देखना है कि इसके मेन कारण क्या है ये हार्ट अटैक आने के। इसमें सब में पहले आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये चर्बी का एक प्रकार है जो सिर्फ एनिमल में, जानवरों में पाया जाता है। इसका कोई प्लांट या कोई फ्रूट या कोई तरकारी, वेजिटेबल इसका सोर्स नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और जानवर के ज़रिए हासिल होता है। ये पाया जाता है मीट में, ये पाया जाता है जानवर के चर्बी में, और ये पाया जाता है दूध में। जी हाँ, दूध भी ये एनिमल का प्रोडक्ट है। तो दूध को लेते समय आपको ये एहतियात करना चाहिए कि आप उसकी चर्बी वगैरह निकाल कर लें। और ये तमाम चीज़ें जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो मैंने बताया जानवर से हासिल होती हैं, ये सब आपको बंद करना होगा या बहुत ही कम लेना होगा। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो बंद ही करें तो ठीक रहेगा। इसके साथ में होता क्या है कि ये जो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल ये धीरे धीरे से आपके दिल की नालियों में जमा हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है जब तक कि नाली पूरी तरह से ब्लॉकेज में तब्दील ना हो जाए। तो अगर आपको हार्ट अटैक से खुद को हिफाजत रखना है आपकी, तो आपको चर्बी का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे एनिमल फूड से होने वाली चर्बी का इस्तेमाल, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। आपके खून में कोलेस्ट्रॉल 130 से 150 से कम हो, इसे कभी भी आप 150 के ऊपर जाने ना दें। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है जो बढ़ावा देती है जो प्लाक फॉर्मेशन को, या खून में जो दिल की रगों में जो ब्लॉकेज होता है उसको, वो है ट्राइग्लिसराइड्स। जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स ये पाए जाते हैं तेल में। ट्राइग्लिसराइड्स आप चाहे कौन सा भी तेल लीजिए, चाहे वो सूर्यमुखी का तेल हो, या चाहे जैतून का तेल हो, चाहे कोकोनट का तेल हो, या मूंगफली का तेल हो, ये हर चीज़ में पाया जाता है। तो आपको ट्राइग्लिसराइड्स का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की तरह कम से कम करना है। आपके खून में ट्राइग्लिसराइड कभी भी 150 के ऊपर ना हो, बल्कि 100 से 150 के बीच में हो। ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल की तरह जा के दिल की रगों में चिपकता है और दिल की रगों की ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए आपको तेल का इस्तेमाल कम से कम करना है। उसकी जगह पे आप बॉइल्ड चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपने खाने पीने में तेल को कम से कम इस्तेमाल करें, और न करें तो बेहतर है। तो ये था ट्राइग्लिसराइड, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल के साथ में। ये 2 कारण हो गए। इसके बाद में जो तीसरा कारण है वो है आपका ब्लड प्रेशर। जी हाँ, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर।
बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर करता क्या है कि ये जा जाकर आपके दिल के रगों को धक्का मारता है और दिल की रगों को ये नुकसान पहुंचाता है और डैमेज्ड दिल की रगें रफ हो जाती हैं और वहाँ पर जा जाकर कोलेस्ट्रॉल चिपकता है और धीरे धीरे से ब्लॉकेजेस बढ़ती है। तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी 120/80 के ऊपर न जाने पाए। आप इस बात का ध्यान रखें, उसे नियमित रूप से चेक करते रहें। ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाने पीने में आप नमक तेल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, वज़न को कम कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और इससे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम ना हो तो आप दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद में नंबर 4 का फैक्टर है डायबिटीज़ यानी कि खून में शुगर। ये खून में शुगर काफ़ी शरारती है दोस्तों। ये जो बढ़ी हुई शुगर होती है ये आपके दिल की नालियों को खुरदुरी कर देती है, उसकी सरफेस को, और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जाकर चिपक बैठता है और दिल की नालियों को ब्लॉकेजेस ला देता है। तो आपको आपका ब्लड शुगर कभी भी निहार पेट का 100 के ऊपर जाने देना नहीं है, खाने के बाद का 140 के ऊपर जाने देना नहीं है और 3 महीने का एवरेज शुगर 5.5 के ऊपर जाने देना नहीं है अगर आप नॉर्मल हैं, नॉन डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको 6.5 तक आपका 3 महीने का एवरेज शुगर आप रख सकते हैं। शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को ऑप्टिमम रखें, तान तनाव से बचें और ज़्यादा नींद पर भी अपने फोकस करें। तो डायबिटीज़ को आपने हमेशा कंट्रोल रखना है अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में 5 नंबर का फैक्टर आता है टोबैको इन एनी फॉर्म यानी कि जर्दा। चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो या कोई भी तरीके से, चाहे आप उसे मुंह से ले रहे हो या नाक से ले रहे हो, वो जाके आपके जिस्म में आपके दिल की रगों की नालियों को स्टिकी बना देता है। तो आपको जर्दा, टोबैको और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। काफ़ी लोगों की दोस्तों जाने जाती हैं जो टोबैको, स्मोकिंग का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपने बंद करना है। इसको बंद करने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो ये किसी के बोलने से नहीं छूटता है, इसको आपके मन में जब आया तो आपको इसको फ़ौरन बंद करना है और ये धीरे धीरे से नहीं छूटता है, आपको एक ही दिन में इसे छोड़ना है। इसके बाद में 6 नंबर का फैक्टर है अल्कोहल या शराब। फ्रेंड्स, ये अल्कोहल जो है ये जब ज़्यादा मात्रा में आप लोगे तो आपका ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आपका ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा और आपके दिल पर ये लोड डालेगा, आपके दिल की नालियों को कमज़ोर करेगा। तो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना करें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में जो 7वां फैक्टर है वो है आपका तान तनाव। जिस तरह से मैंने बताया गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा फूंकता है, उसी तरह से तान तनाव के बढ़ने से प्लाक पे प्रेशर आता है, प्लाक के ऊपर की पर्दी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तान तनाव कोई भी तरीके का हो सकता है। जब आप गुस्से में रहते हैं तो हार्ट अटैक आता है, जब आप ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं तो हार्ट अटैक आता है, जब आप ज़्यादा खुश रहते हैं तो भी हार्ट अटैक आता है। आपको अपना टेंशन, तान तनाव ऑप्टिमाइज़ करना है, आपको अपना तान तनाव टेंशन कम से कम रखना है। अब ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि कोई किसी को टेंशन ज़्यादा आता है, किसी को टेंशन कम आता है, तो आपने अपना तान तनाव टेंशन कंट्रोल में रखना है। दोस्तों, इसके बाद में अगला जो कारण है हार्ट अटैक लाने का, मोटापा। जी हाँ, बढ़ता हुआ वज़न, ये भी एक बहुत अहम कारण है हार्ट अटैक का। आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे देश में अगर हम देखेंगे तो हर 5 में से 1 आदमी इस मोटापे की प्रॉब्लम को लेकर परेशान है और दुनिया भर में हमारे देश का 3rd रैंक है। 1st रैंक पर आता है अमेरिका, बाद में आता है चाइना और तीसरे रैंक पर हम हैं। अगर हम मोटे लोगों की संख्या को लेकर बात करें तो देखेंगे ये मोटापा किस तरह से हार्ट अटैक लाता है। तो इसके मेनली 3 कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि मोटे भरकम शरीर वाले लोगों में ज़्यादा खून और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज़्यादा प्रेशर लगता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ये लोगों का ज़्यादा रहता है। जैसा मैंने टिप नंबर 3 में बताया था कि बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण है कि ये मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह का परिमाण भी ज़्यादा रहता है। ये भी मैं पहले टिप दे चुका हूँ। तीसरा कारण आपने ये देखा होगा कि काफ़ी मोटे लोगों में शुगर का परिमाण ज़्यादा रहता है। तो ये शुगर का बढ़ना दिल की नालियों को ख़राब करता है और ये उस तरीके से हार्ट अटैक को निमंत्रण देता है। आपने अपना वज़न कभी भी अपने BMI के अनुसार
25 BMI से कम रखना है। BMI कैलकुलेट करते हैं आपके वज़न को हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करने से। आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि कमर का दायरा अगर आप जेंट्स हों तो 90 सेंटीमीटर से कम हो, और अगर आप स्त्री लेडीज़ हों तो ये 85 सेंटीमीटर से कम हो। वज़न कम करने के लिए आपका खाना पीना एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त हो, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, आपने नींद अच्छे से लेना चाहिए, आपने हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर की जो है जांच करते रहना चाहिए। वज़न को कैसे कंट्रोल में रखें इसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो दे चुका हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके बाद में जो कारण है नींद की कमी, ये अक्सर देखा गया है कि हमारा समाज स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी है, यानी कि नींद की काफ़ी कमी है आजकल के दौर में। ये बात रिसर्च से भी साबित है कि नींद की कमी की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि जब हमारी नींद की कमी होती है हमें, तो दिन भर में हमें तान तनाव रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ सकता है। तो हमें 7 से 8 घंटे की दर्जेदार क्वालिटी वाली नींद लेना है। नींद को अहमियत दें दोस्तों। आजकल के ज़माने में नींद को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग अपने काम काज में इतने उलझे हुए रहते हैं कि नींद को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना उन्हें काफ़ी भारी पड़ सकता है। नींद को सही रखने के लिए आपने अपने सोने और उठने का टाइम वक्त पर उसको मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरिटी रखना चाहिए। आप रात का खाना जल्दी लें, सुबह में जल्दी उठें और शाम में टीवी और मोबाइल में न उलझें। नींद को बेहतर करने के लिए भी मैं इससे पहले एक वीडियो दे चुका हूँ, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो हमेशा 7-8 घंटे की नींद लें। इसके बाद में आखिरी कारण है हार्ट अटैक आने का, वो है एक्सरसाइज की कमी। एक्सरसाइज का सीधा सीधा ताल्लुक आपके दिल, दिमाग और पूरे शरीर से है। रिसर्च से भी ये बात साबित है, जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं वो मोटापे का शिकार, शुगर का शिकार, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं। आपने हर रोज़ एक्सरसाइज करना है, जॉगिंग के रूप में, साइकिलिंग के रूप में, रनिंग के रूप में, स्विमिंग के रूप में। एक्सरसाइज के बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, कैसे एक्सरसाइज से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 10 कारण हार्ट अटैक के बताए हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हार्ट अटैक आखिर आता क्यों है। जब आप इन 10 कारणों को अच्छी तरह से समझोगे तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी से बच सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और तारीख पर, किसी और विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।